आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में मैं आपको मिलवाने जा रही हूं श्रुति भारद्वाज से, जो चीफ इन्फोर्समेंट ऑफिसर हैं जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी के। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू मैम, अगर आपकी जीवन शैली की बात की जाए, किस तरह का आपका सफ़र रहा है? क्योंकि हर एक कामयाब इंसान के पीछे किसी न किसी अपने का हाथ रहता है, किसी न किसी बड़े का हाथ रहता है, और साथ ही साथ अपनी कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपका किस तरह का रहा? देखिए, जो विमेन है उसको बनाने के पीछे सबसे पहले उसकी मदर का रोल मॉडल अगर वो रहती है, वो अच्छी उनके लिए एग्जाम्पल सेट करती हैं, तो दैट इज़ द बेस्ट रोल मॉडल इन योर लाइफ। सेकेंडली, द टाइप ऑफ बुक्स यू रीड दैट ऑल्सो लीव्स अ डीप इम्पैक्ट ऑन योर परफॉर्मेंस, ऑन योर पर्सनैलिटी, सो दैट ऑल्सो इंस्पायर्स यू। तो क्या कहना चाहेंगे यहाँ तक आप जिस तरह से पहुँचे, किस तरह के आपके कहाँ पे एजुकेशन, अब क्योंकि एजुकेशन ज़्यादा मैटर करती है कि हम कहाँ पे पढ़ते हैं और हमें गाइड कौन करता है, सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट रहता है। विमेन एम्पावरमेंट मैं समझती हूँ कि एक विमेन को एम्पावर करने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन एंड सेकंड इज़ हेल्थ। अगर ये दो चीज़ें हम किसी भी लेडी को प्रोवाइड करते हैं तो तभी उसकी सशक्तिकरण होता है, उसकी एम्पावरमेंट होती है। एंड एज इंदिरा गांधी हैज़ राइटली सेड, विमेन इज़ सेड टू बी एम्पावर्ड व्हेन शी इज़ फ्री टू बी हरसेल्फ। आप उस पर रोक टोक नहीं लगाते हैं, आप उनके लिए सेट स्टैंडर्ड्स नहीं सेट करते हैं, आप उनको किसी दायरे में बंद रख के नहीं करते। उनकी प्रतिभा खिलती है, दे गो बियॉन्ड जो सेट हमारे सर्कल्स हैं, अपने घर के दायरों से बाहर आती हैं, वर्क प्लेस में आती हैं, बिजनेस कम्युनिटी में आती हैं। वर्ल्ड ओवर यू सी कि जो भी डेवलप्ड नेशंस हैं, उनकी जो विमेन वर्किंग उनकी है, वर्किंग क्लास है, दे आर वेरी मच एम्पावर्ड। उनके पास हेल्थ और एजुकेशन के जो दो हम डबल कहेंगे, उनकी सशक्तिकरण के लिए उनकी सपोर्ट करते हैं। देन यू सी कि विमेन के लिए, आपके लिए एक रोल मॉडल होना बहुत ज़रूरी है। मेरी एजुकेशन जो है पंजाब से हुई है, असम्पशन कॉन्वेंट स्कूल से हुई है। उसके बाद मैंने जम्मू यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन की है बॉटनी डिपार्टमेंट में। मैंने गोल्ड मेडल लिया बॉटनी में, फिर केमिस्ट्री में डॉक्टर बद्रीनाथ गोल्ड मेमोरियल जो गोल्ड मेडल है वो मैंने हासिल किया। उसके बाद मैंने नेट CSIR का जो नेट एग्ज़ाम था वो भी क्वालिफाई किया। लेटर ऑन आई प्रिपेयर्ड फॉर IAS एंड असिस्टेंट कमांडेंट ऑल्सो। असिस्टेंट कमांडेंट का भी रिटर्न हमने क्वालिफाई किया। बट देन डेस्टिनी में जो मैंने KS का जो 2012 में मैंने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। प्रायर टू दिस आई वॉज पोस्टेड एज BDO हेडक्वार्टर एंड नाउ आई एम करेंटली पोस्टेड एज तहसीलदार एंड चीफ इन्फोर्समेंट ऑफिसर इन JDA। अगर आपके बचपन की बात की जाए, स्कूल की या कॉलेज की बात की जाए, क्या क्या हॉबीज़ थी आपकी? मेरी हॉबीज़ बड़ी वेरिड थी। दैट इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड मी नाउ। आई वाज द नेशनल लेवल क्लासिकल डांसर इन भरतनाट्यम स्ट्रीम। आई लर्नड भरतनाट्यम इन पंजाब, और उसके बाद मैं नेशनल लेवल की सिंगर भी रही। देन इन स्पोर्ट्स ऑल्सो आई वाज गुड। मैराथन रनिंग जो होती है वो हम पार्टिसिपेट किया करते। सबसे ज़्यादा क्या इंजॉय करते थे आप? सिंगिंग इंजॉय करते थे, डांसिंग इंजॉय करते हैं, स्पोर्ट्स? ऑब्वियसली जो क्लोज़र टू माई हार्ट है वो डांस की जो रिदम है, उसके जो स्टेप्स हैं, दे आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट। एंड इनफैक्ट इन माई फील्ड ऑल्सो व्हेन एवर वी मीट पब्लिक, हमें मौका मिलता है एज चीफ गेस्ट, कोई विमेंस डे पे हम कहीं जाते हैं और अगर हम वुमेन फोकलोर को एड्रेस करते हैं, यंग लड़कियों को एड्रेस करते हैं, तो आई डू टेल देम कि जो डांस है, जो कला है, वो आपको बहुत, आपकी एनर्जी को आप चैनलाइज करती है। आप एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट आपका बनता है लाइफ में, आप नेगेटिविटी से दूर रहते हैं, ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक हो जाता है आपका लाइफ में। एंड मोर ओवर जो क्लासिकल डांस है वो आपको एक मेडिटेशन की तरह अगर आप उसको देखेंगे तो दैट वो जो आपका बॉडी बैलेंस है, फिजिकल आपकी एनर्जी जो है वो अच्छी एनर्जी पे उसमें होती है। तो अभी भी आप अपनी हॉबी को फॉलो करते हैं? जी बिल्कुल, हाँ। whenever I get whatever little time I get, I do devote it to भरतनाट्यम। जी, जो भी विमेंस हैं, खासकर आपने जिस तरह से कहा एक रिदम पे, जिस तरह एक मेडिटेशन टाइप ये होता है कि विमेंस ज़्यादातर घर पे रहती हैं, उनको कोई पता नहीं होता कि क्या चीज़ें करनी है। मेरे को लगता है कहीं ना कहीं ये फिजिकल एक्टिविटीज़ उनका मतलब कि माइंड भी काफ़ी सेट कर लेती है, और काफ़ी डिप्रेस्ड आजकल ज़्यादा लेडीज़ रहती हैं, तो इन सब चीज़ों से काफ़ी फ़र्क पड़ता होगा। देखिए, देयर आर टू थिंग्स। आप अगर किसी को रोल मॉडल समझ के आगे बढ़ना चाहते हैं, या आप अपने फील्ड में पहली बार कोई सेट एग्जाम्पल करना चाहते हैं, देन टू थिंग्स इंस्पायर यू।
कि एक आप अपने फैमिली में, आप सोसाइटी में, इमीडिएट जो आपका नेबरहुड है, आपकी सोसाइटी है, व्हाट डू यू सी कि विमेन को कैसा ट्रीटमेंट मिल रहा है। सेकंड इज़ थ्रू एजुकेशन। आप बुक्स के थ्रू आप देखते हैं, आप डिफरेंट बुक्स रीड कीजिए, ऑटोबायोग्राफीज रीड कीजिए जो ग्रेट विमेन रही हैं, जिन्होंने वर्ड की, जिन्होंने इंडिया की हिस्ट्री को नया मोड़ दिया, अच्छी ऊंचाइयों पे लेके गए हैं। आप उन चीज़ों से भी इंस्पायर हो सकते हैं। तो रेस्ट इज़ मुझे लगता है इंसान के अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है, स्काई इज़ द लिमिट ऑफ अचीवमेंट। आसमान से ऊपर भी आप इनफैक्ट जाने की हिम्मत रखते हैं। बीइंग अ इन्फोर्समेंट ऑफिसर, क्या क्या काम रहता है आपका यहाँ पे? चीफ़ इन्फोर्समेंट ऑफिसर का काम मेनली होता है कि अगर कहीं इंक्रोचमेंट होती है या बिल्डिंग परमिशन लॉज की वायलेशंस होती है, देन वी गो टू द स्पॉट, देन अंडर रूल वी प्रोसीड, इशू नोटिस करते हैं, एंड ऑल्सो हम इम्प्लीमेंटेशन करवाते हैं एविक्शन ऑर्डर्स की। तो हमने काफ़ी सारी अपने टेन्योर में हमें जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो हायर अथॉरिटीज़ है, दे सपोर्टेड अस अ लॉट, और हमने काफ़ी सारी एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव्स सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट की हैं, ऑब्वियसली थ्रू प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हमें जो मिला है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस अथॉरिटीज़ टू, तो हमने वो इम्प्लीमेंट करवाई हैं। इससे पहले आपकी कहाँ कहाँ पोस्टिंग थी? मेरी पहली पोस्टिंग थी, आई वॉज पोस्टेड एज मैनेजर जम्मू कश्मीर हाउस इन दिल्ली। तो उसमें मुझे दिल्ली में होने से एक एक्सपोजर मिला कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कैसे लाइजनिंग रखते थे। अगर कोई स्वेरिंग इन सेरेमनी है या और भी जो हमारे इश्यूज़ होते हैं स्टेट के, वो हम सेंटर में रिप्रेजेंट किया करते थे, एंड हॉस्पिटलिटी इन प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट था। देन माई सेकेंड पोस्टिंग वॉज एज BDO हेडक्वार्टर इन कठुआ। तो देन वी डेल्ट विद वेरियस इंक्वायरीज, RTI एप्लीकेशंस जो हमें आती थी। हमने देखा जो लोग होते हैं, अगर व्हेन यू मीट पीपल, उनके ग्रीवांसेस जो रिड्रेस होना, दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंडीड। अगर वो भी सही है तो लोगों को लगता है कि नहीं काम किया जा रहा है। आप रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, आप एक ही दिन में नहीं कह सकते कि हाँ आप सारे चेंजेस ला देंगे, 100% इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन होगी स्कीम्स की जो हम कंसेप्चुलाइज किए हैं हमने प्रोग्राम्स के। बट व्हेन यू एक्सेप्ट द फीडबैक फ्रॉम पब्लिक और आप उसको वेलकम करते हैं, तो देन पब्लिक ऑल्सो सपोर्ट्स यू, वो आपको वे आउट बताते हैं। अभी हम जैसे देख रहे हैं बैक टू विलेज प्रोग्राम चल रहे हैं, दैट इज़ अ वे कि जिसमें हम गवर्नमेंट जो है, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कम इन, इट इज़ ट्राइंग टू कम इन कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द पब्लिक, और हम उनसे फीडबैक लेके व्हाट डू दे वांट, हमें डाउन टू टॉप हम अप्रोच अपना रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन की। कहीं जगह आपकी पोस्टिंग हुई, कहीं अच्छा एक्सपीरियंस भी आपका सबके साथ रहा होगा, तो क्या लगता है कोई प्रॉब्लम कभी कोई ऐसा लगा आपको, कभी आपके सामने कोई ऑब्स्टेकल आया कि नहीं अब मैं शायद ये नहीं कर पाऊँगी, कभी ऐसा लगा? बीइंग अ लेडी जो टफ फेज़ अगर रहता है वर्किंग एनवायरनमेंट में, दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू व्हेन यू आपकी मैटरनिटी लीव चल रही होती है या चाइल्ड रियरिंग की जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, देन इट बिकम्स चैलेंजिंग टास्क फॉर एनी लेडी, वर्किंग लेडी, हाउ टू बैलेंस द वर्क प्लेस ऑल्सो एंड अलॉन्ग विद हाउस होल्ड जो आपकी जिम्मेवारियाँ हैं ज़िंदगी की। बट अगर आप फिज़िकली स्ट्रॉन्ग हैं, मेंटली क्लियर हैं, यू आर ऑप्टिमिस्टिक कि हमें रिजल्ट ओरिएंटेड, पॉजिटिव, हम सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच रखते हैं, देन यू डू फाइंड सोल्यूशन। आप इनफैक्ट दैट इंड्यूसेस एफिशिएंसी ऑल्सो, आप एफिशिएंट हो जाते हैं, कम काम में आप कम टाइम में आप ज़्यादा काम करने की सोचते हैं। तो दैट वाज अ बिट चैलेंजिंग, बट देन यू सी सीनियर्स आपके सपोर्ट करते हैं। वी हैव पॉलिसीज़ जो इम्प्लीमेंट हो रही हैं, हमें बड़े सारे चाइल्ड केयर लीव का ऑप्शन है हमारे पास, और भी बड़े सारे हमें चीज़ें हैं जो हमें सपोर्ट करती हैं। जिस तरह से हमारा विमेन एम्पावरमेंट का प्रोग्राम है, आपको क्या लगता है आज के समय में विमेंस कितनी एम्पावर्ड हो रही हैं? बिल्कुल ज़माना बदल रहा है, विमेन एम्पावर हो रही हैं। हमारी इंडिया की पॉपुलेशन नियरली हाफ जो है दैट कॉन्स्टिट्यूट्स, वो जो हमारी फ़ीमेल कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। अगर हम उन्हें पीछे छोड़ देंगे तो इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर इंडिया एज अ नेशन टू प्रोग्रेस अहेड। तो अगर अपने आप को आफ्टर फ्यू डेकेड्स हमें विजुलाइज़ करना है कि इंडिया कहाँ पर खड़ा होगा, हमारी स्टेट कहाँ पर खड़ी होगी, देन वी डू हैव टू एम्पावर विमेन। एंड
जो विमेन एम्पावर्ड हैं ऑलरेडी, आई फील इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एम्पावर देयर फेलो विमेन ऑल्सो. अगर हम एम्पावर्ड हैं, लेट अस एम्पावर एटलीस्ट वन मोर विमेन. तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है. व्हाट वी हैव टेकन फ्रॉम द सोसाइटी, लेट अस गिव इट बैक टू द सोसाइटी. हमारे माध्यम से जो भी व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मेरी तरफ से पहला एज ए तहसीलदार एंड चीफ इन्फोर्समेंट ऑफिसर JDA तो यही रहेगा कि लोग जो हैं अपने जो प्राइवेट लैंड है वहीं पे कंस्ट्रक्शन करें. स्टेट लैंड, JDA लैंड पे इंक्रोचमेंट ना की जाए तो वो बेहतर होगा. सेकेंडली मैं समझूंगी कि जो हमारा डिक्लाइनिंग और ड्विंडलिंग सेक्स रेशो है, हमें उसकी तरफ गौर करना चाहिए. हमें वेल एजुकेटेड फैमिलीज़ में भी अगर ये स्टबन सिस्टम ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सन एंड डॉटर एग्जिस्ट, तो दैट इज़ वेरी डिसहार्टनिंग. हमें उस ट्रेंड को ख़त्म करना चाहिए और हमें विमेन को आगे लाना चाहिए. विमेन को भी हेल्प करनी चाहिए दूसरी विमेन की, कि वो आगे आएँ, नॉट ओनली इन एडमिनिस्ट्रेशन, इन बिजनेस कम्युनिटी, इन अदर जो देयर इज़ वास्ट एरिना ऑफ फील्ड्स जो ओपन है, जहाँ पे आप एज प्रोफेशनल लाइफ आप अपनी इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं. तो थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए और कीमती वक्त देने के लिए. थैंक यू. तो ये थे हमारे साथ श्रुति भारद्वाज. काफ़ी अच्छा मैसेज इन्होंने सभी व्यूअर्स के लिए दिया. उम्मीद है आप इस मैसेज से कुछ ना कुछ सीखे होंगे. अगले हफ्ते फिर नई शख्सियत से आपको रूबरू करवाएंगे. तब तक के लिए देखते रहे यंग बाइट्स. वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू.